ईश्वर से हम लोगों को काफी उम्मीद होता है और हम उन्हें प्रसन्न करने के तरीके खोजते रहते हैं। तरीके ऐसे कि भगवान हमसे बहुत कम मेहनत में ही हमारी सारी अभिलाषाएं पूर्ण कर दे। ऐसे में मन में ये ख्याल आना लाजमी है कि हम ईश्वर की पूजा घर में मूर्ति या तस्वीर बैठाकर करें या फिर कोई मंदिर जाकर। आइए समझते हैं। प्राचीन काल में मंदिरों के स्तंभों या दीवारों पर ही मूर्तियां आवेष्टित की जाती थीं और मात्र शिवलिंग की पूजा का ही प्रचलन था। बौद्ध काल में जब से मूर्ति पूजा का अधिक प्रचलन शुरू हुआ, तब से लोग मंदिर में पूजा आरती करने लगे। तारांगण संध्यावंदन के समय वेदज्ञ लोग प्रार्थना, ज्ञानी जन ध्यान, भक्तजन कीर्तन करते हैं, जबकि पुराणिक लोग देव मूर्ति के समक्ष पूजा आरती करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि हिंदू प्रार्थना के 4 प्रकार हैं। 1. प्रार्थना स्तुति, 2. ध्यान साधना, 3. कीर्तन भजन और 4. पूजा आरती। तारांगण मध्यकाल में जब हिंदुओं को मंदिरों में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, साथ ही उनके अधिकतर मंदिर तोड़ दिए गए थे। तब उस काल में लोगों ने भगवान की मूर्ति को घर में रखकर उनकी पूजा करने लगे। साथ ही साथ मंदिर का निर्माण भी घर की तरह किए गए थे, जिसमें गुंबद नहीं होता था। इस तरह शुरू हुआ घर में मंदिर बनाने का प्रचलन। तारांकन वर्तमान समय में घर में पूजा नित्य प्रतिदिन की जाती है और मंदिर में पूजा या आरती में शामिल होने के विशेष दिन नियुक्त हैं, जिसमें से सप्ताह में एक दिन मंदिर की पूजा में शामिल जरूर होना चाहिए। घर में पूजा करते वक्त कोई पुजारी नहीं होता, जबकि मंदिर में पुजारी होता है, जिस कारण मंदिर में विधिवत पूजा और आरती करता है, जबकि घर में ऐसा नहीं होता। कितने ऐसे लोग हैं जो घर में नियमित पूजा करते हैं। मंदिर में पूजा के सभी विधान और नियमों का पालन किया जाता है, जबकि घर में व्यक्ति अपनी भक्ति और आत्मसंतुष्टि के लिए पूजा करता है। घर में मूर्तियों की संख्या सीमित होती है, साथ ही घर की पूजा में किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला होता है, जबकि मंदिर में ऐसा नहीं है। घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख, 2 सूर्य, 3 दुर्गा मूर्ति, 2 गोमती चक्र और 2 शालिग्राम की पूजा नहीं की जाती है, क्योंकि ऐसा करने से गृहस्थ मनुष्य को अशांति होती है। घर में किसी एक ही देवी या देवता की पूजा करना चाहिए, जिसे आप अपना इष्ट मानते हैं। वैसे सवाल यह है कि घर में पूजा करें या कि मंदिर में पूजा करें। घर में पूजा करते हैं या नहीं? वैसे तो घर में मंदिर नहीं बनाया जाना चाहिए, परंतु आपने बना रखा है या बनाने का विचार कर चुके हैं, तो किसी लाल किताब के विशेषज्ञ को अपनी कुंडली दिखाकर यह निर्णय लें, तो बेहतर होगा। एक खास बात कि अगर आप घर में मंदिर बनाते हैं, तो उसमें गुंबज नहीं बनाना चाहिए। घर में बड़ी बड़ी मूर्तियां भी नहीं रखनी चाहिए। हो सकता है कि यह मूर्तियां देवी देवता की ना हो, बस सजावट हेतु ही हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं। घर और मंदिर का वातावरण अलग अलग होता है। घर में संसार होता है और मंदिर में अध्यात्म। मंदिर में आध्यात्मिक वातावरण के बीच पूजा, आरती या जप करने का उचित लाभ मिलता है। प्राचीन समय में घर में नहीं, घर के बाहर मंदिर या पूजाघर के लिए अलग स्थान होते थे, जहां लोग एकत्रित होकर पूजा, आरती, यज्ञ या कोई मांगलिक कार्य करके उत्सव मनाते थे। मंदिर निजी और सार्वजनिक दोनों ही प्रकार के होते हैं। वर्तमान में घर में पूजा के प्रचलन के चलते लोग मंदिर कम ही जाने लगे हैं। इसलिए उचित तो ये होगा कि सप्ताह में कम से कम एक बार मंदिर में पूजा अर्चना जरूर करें। विनती है हमारी आप लोगों से कि हो सके तो मंगल या गुरुवार के दिन को चुनें। घर में मंदिर नहीं रखने का मुख्य कारण ये भी है कि घर में घर गृहस्थी का होना। घर गृहस्थी भोग का विषय है और मंदिर योग या संन्यास का।
जरा सोचिए कि क्या आप अपनी घर गृहस्थी को मंदिर में रख सकते हैं? आपका जवाब होगा, नहीं। क्या आप मंदिर में अपनी रसोई बना सकते हैं? इसका भी जवाब आप नहीं में देंगे। एक और सवाल, क्या आप मंदिर में शयन कक्ष बना सकते हैं? बेशक आपका जवाब होगा नहीं। फिर मंदिर को घर में बना देना थोड़ा अटपटा सा लगता है ना? ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।